जिक्र कीजिए। आप मिड कैप में बहुत महारत रखते हैं। जी बिल्कुल। मिड कैप में अगर आप देखें तो अगर मैं ओवरऑल सेक्टर की बात करूं तो एक टेक्नोलॉजी क्षेत्र है जिसमें बहुत काफी इंटरेस्ट है, एक डिफेंसिव सेक्टर है। और उसी में से अगर जो हमारा चुनिंदा पिक है वो है जेंसार टेक्नोलॉजीज। जेंसार का अगर आप देखें तो मैनेजमेंट चेंज हुआ था रिसेंटली जनवरी में। जो नए सीईओ आए हैं उनके साथ पूरे टीम सेटअप हो गया है। उनका एक नया ग्रोथ स्ट्रेटेजी है जो कि ऑलरेडी अर्निंग्स में रिफ्लेक्ट कर रहा है। एंड जो ग्रोथ देखने को मिल रहा है, जो आगे जाके जो ग्रोथ एक्सपेक्टेशन है वो काफी अच्छी ग्रोथ रहेगी। बैलेंस शीट में अगर आप देखें तो करंट वैल्यूएशन पे 11% कैश है ऑफ मार्केट कैप, विच गिव सम काइंड ऑफ डाउनसाइड प्रोटेक्शन। एंड पी पे अगर वैल्यूएशन करें तो जहां बाकी मिड कैप आईटी कंपनीज 35-40 टाइम्स फॉरवर्ड अर्निंग्स पे ट्रेड करती है, जेंसार अभी भी 18-20 टाइम्स पे ट्रेड कर रहा है। तो अगर ग्रोथ पिकअप करता है जो हमारा अनुमान है तो ये वैल्यूएशन भी पिकअप करेगा। सो मिड कैप क्षेत्र में आईटी सेक्टर से हमारा पिक रहेगा जेंसार टेक्नोलॉजीज। अवधि का आप चार्ट देखेंगे जेंसार का तो आपने स्टॉक को करेक्ट करते हुए दिखाया 650 रुपए से जो आपने देखा मध्य सितंबर में, फिलहाल आपके सामने 440 पर इसने आज एक बढ़िया बाउंस लिया है। फिलहाल 27 रुपये ऊपर और वैल्यूएशंस रिलेटिवली यहाँ पर खेमका साहब को पसंद आती हुई दिख रही हैं। ऐसा करते हैं खेमका साहब, थोड़ी देर आप हमारे साथ और जुड़िए, तब तक मैं आपके सामने मारुति का चार्ट पेश करता हूँ। डायरेक्टर साहब लेके आइए स्क्रीन पर। आज आप यहाँ पर बहुत सरपट चाल देख रहे हैं तेज़ी की तरफ और ये काउंटर आपको 2% ऊपर फ्यूचर्स में ट्रेड करता हुआ दिख रहा है 7345। इसके पीछे एक बहुत बढ़िया कहानी है और वो ये है कि ये कंपनी आपको अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यानी कि जो व्हीकल्स आपको बैटरी से चलते हुए दिखते हैं उस पर कुछ स्ट्रेटजी अपडेट करती हुई दिखेगी। सारी डिटेल्स हैं दीपाली जी के पास। दरअसल मारुति को लेकर काफी एंटिसिपेशन था कि कब ये अपनी ईवी स्ट्रैटेजी लेकर आएंगे और एक ये बड़ी डेवलपमेंट हो सकती है। वाइब्रेंट गुजरात समिट में मारुति सुजुकी अपने ईवी प्लान्स को, ईवी स्ट्रैटेजी को डिस्क्लोज कर सकती है। अभी तक उन्होंने ईवी प्लान्स के बारे में कुछ भी ऑफिशियली कहा नहीं है। हालांकि सोर्सेज के थ्रू जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है उसके मुताबिक हमें ये जानकारी मिली है कि कंपनी अपने ईवी और हाइब्रिड प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले कर सकती है, यानी वो प्रोडक्ट जिनको कंपनी हाइब्रिड फ्यूल, फ्लेक्सी फ्यूल या फिर ईवी के तौर पर लाने की प्लानिंग कर सकती है। खबर तो ये भी मिल रही है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये कि टोयोटा के साथ कंपनी टाई अप कर सकती है टेक्नोलॉजी के लिए, ईवी टेक्नोलॉजी के लिए, क्योंकि टोयोटा ग्लोबली एक बड़ा प्लेयर है ईवी मार्केट में, हाइब्रिड मार्केट में। या फिर को ब्रांडिंग के विकल्प भी तलाशे जा सकते हैं, यानी टोयोटा की गाड़ी को मारुति रीब्रांडिंग करके भारतीय बाजारों में ईवी मॉडल के तौर पर बेच सकती है। एस क्रॉस जो इनकी एक कॉम्पैक्ट एसयूवी है, उस लाइन पर कंपनी ईवी प्रोडक्ट लाने का प्लान कर रही है। तो टोयोटा के पास ऑलरेडी ईवी और हाइब्रिड फ्यूल की टेक्नोलॉजी है, उसका फायदा कंपनी उठा सकती है। इंपॉर्टेंट यह है कि कंपनी को किसी इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये कंपनी ने हाल ही में कहा भी है 30,000 करोड़ के कैश रिजर्व्स उनके पास है, जिसका इस्तेमाल करके वो इस पर कामकाज करेंगे, जो ईवी टेक्नोलॉजी या फिर ईवी स्ट्रैटेजी प्लान्स उनके रहेंगे। ऑलरेडी ये इंडिकेशन मारुति ने हाल ही में हमारे सिस्टर चैनल को दिया भी था महज एक हफ्ते पहले ही कि 2025 एक डेडलाइन है, उससे पहले पहले वो अपना एक ईवी प्रोडक्ट लेकर आएंगे, फिर चाहे वो 2022 में हो, 23 में हो या फिर 24 में क्यों ना हो। तो मारुति अब फाइनली अपने सॉक्स पुल कर रही है ईवी प्रोडक्ट्स को लाने के लिए, ईवी स्ट्रैटेजी को के साथ आगे बढ़ने के लिए। जी हाँ, यकीन मानिए दीपाली, पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया ये एक्सक्लूसिव खबर CNBC आवाज़ के जरिए दर्शकों को देने के लिए। महत्वपूर्ण खबर मात्र अगर आप देखें कि यही शब्द था जो बीते 1.5 साल से मारुति के साथ मिसिंग था और फाइनली अगर आप देखें तो शब्द जुड़ता हुआ। याद रखिएगा इससे पहले टाटा मोटर्स उन्होंने जब अपने प्लान्स को उजागर किया था ईवी व्हीकल्स को लेकर 2025 तक 7 गाड़ियाँ होंगी उनके पास। उसके बाद M&M ने कहा, उसके बाद टू व्हीलर स्पेस की आपकी TVS मोटर्स की बात हुई, अब आप देखिए फाइनली मारुति। राहुल, आई थिंक ये खबर, इसका टेक्निकल बिहेवियर, एवरेजेस की प्लेसमेंट और 7200 और 7000 का साइकोलॉजिकल लेवल, ये सारी चीज़ें क्या आपको लगता है एक बहुत अच्छा, मीनिंगफुल और एक बहुत क्रिटिकल, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत मजबूत बेस 7000 से 7200 के बीच में बनने का संकेत दे रहा है? मेरे 2 प्रश्न होंगे। ऊपर के ट्रैप्ड लोग थोड़ा सा क्या यहाँ पे एवरेज आउट कर सकते हैं इस खबर के साथ, और फ्रेश लॉन्ग ट्रेड के पर्सपेक्टिव से आपका व्यू राहुल जी?
जी हाँ, देखिए मारुति में जो अगर आप वीकली चार्ट देखेंगे तो लगातार मई महीने से ये स्टॉक हायर लो का स्ट्रक्चर बनाता हुआ जा रहा है और देखिए अब की बार इसने क्या किया है, डेली चार्ट्स पर डबल बॉटम बनाया है 7020 के आसपास। देखिए ये जो इसने यहाँ पर बेस बिल्डिंग किया है, मुझे लगता है कि यहाँ से स्टॉक आई थिंक अच्छा लॉन्च होना चाहिए। जिन्होंने ऊपर लिया हुआ है और अटके हुए हैं यहाँ पर एवरेज कर सकते हैं। जिनको फ्रेश बाय करना है वो भी बाय करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस क्या लगाना है? स्टॉप लॉस लगाना है 7090 का। यानी कि स्टॉप लॉस थोड़ा डीप जरूर है लेकिन जो पोटेंशियल अपसाइड है वो भी काफी अच्छी दिखाई देती है। मुझे लगता है 7800 से लेके 8000 तक के लक्ष्य मारुति में बनने चाहिए। बहुत ही बेहतरीन रिवर्सल आज के सेशन में आया है और ये रिवर्सल डेटा के साथ बैक है। देखिए फ्यूचर्स में अगर आप देखें तो पिछले 5 या 6 सेशन के वॉल्यूम्स आज कवर हो चुके हैं। ओपन इंटरेस्ट लॉन्ग ऐड हुआ है फ्यूचर के अंदर, यानी फ्रेश एडिशन देखने को मिला है लॉन्ग साइड की तरफ और स्टॉक ने अपना प्रीवियस जो एक रेजिस्टेंस था 7390 का वो निकालने की पूरी कोशिश कर रहा है। तो देखिए फ्यूचर्स के हिसाब से तो देखिए मेरे हिसाब से यहाँ पर पोजिशनल सेटअप काफी बढ़िया दिखाई दे रहा है। आपको 7800 8000 के टारगेट्स के लिए मारुति बाय करके चलना होगा। 7090 का स्टॉप लॉस रहेगा लॉन्ग पोजिशन के लिए। मारुति आपकी स्क्रीन पर आप देखें तो इस खबर के मद्देनजर एक सीरियस बेस बिल्डिंग एक्सरसाइज में और निकलता हुआ अगर आप देखें इस जोन से बाहर महत्वपूर्ण खबर और अगर आप देखें उसका काफी स्ट्रॉन्ग इंपैक्ट आपकी स्क्रीन पर है। मेरी स्क्रीन पर एक स्टॉक और दहक रहा है, याद रखिएगा ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से। लेट्स ब्रिंग बायोकॉन असित। लुक एट बायोकॉन इन लास्ट 15 मिनट्स। क्या गजब का स्विंग लिया इस स्टॉक ने और मात्र अगर आप देखें तो 2 बजे से लेकर अब तक ये स्टॉक जो है आप समझ लीजिएगा कि 374 से 384 करीब 16 रुपए का स्विंग दे चुका है। एनी ऑप्शन ट्रेड या फिर व्यू, क्योंकि आज की ये कैंडल इसको 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर ले आई है। I'm just looking at the pricing, वीरेंद्र जी, अगर 390 का कॉल देखेंगे, it is right now trading at 12 रुपए, बट पॉइंट है कि 390 में अच्छा खासा कॉल राइट अप हुआ है। The only unwinding that has happened at 370. मुझे लगता है कि अगर 390 को क्रॉस करेगा इसमें थोड़ा बेटर कन्विक्शन रहेगा rather than taking it right now. आई थिंक लास्ट वीक हमने बात की थी 317 के लेवल पे, उस टाइम पे फिर अगेन इट रिट्रेस बैक। I like to give a pass on this one because 380 में भी there is not much of a call unwinding that is happening. थोड़ा ट्रैक्शन है but I'm doubtful कि whether it will have that kind of momentum in the upside. तो 390 के ऊपर I would like to take 400 का कॉल। जी, ये रणनीति आपके सामने बायोकॉन पर आती हुई दिख रही है और इकलौता बायोकॉन ही नहीं है जहां पर आप फार्मा स्पेस में तेजी देख रहे हैं। डायरेक्टर साहब जरा प्रस्तुत कीजिए निफ्टी का फार्मा इंडेक्स भी, और यहाँ पर आप जो मूव आते हुए देख रहे हैं ये 1.3% ऊपर है। 13,410 पर आपको ये इंडेक्स ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। ल्यूपिन दिन के उच्चतम लेवल पर है। आपके सामने ताबड़तोड़ मोमेंटम आपने कुछ समय पहले औरोबिंदो फार्मा में देखा और आप बहुत अच्छी तेजी सन फार्मा में और बायोकॉन में भी आते हुए देख रहे हैं। बायोकॉन ध्यान दीजिए, ये जो प्राइस आपके सामने स्क्रीन पर है ये ऑलरेडी अपने 200 डीएमए को आज तोड़ चुका है। वॉल्यूम भी ठीक ठाक। वीरेंद्र जी, एक मैंने स्टैक बनवाया है और ये है फिल्म्स का जो आप गाड़ियों के शीशों पर लगाते हैं। BOPET फिल्म्स के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और यहाँ पर चारों के चारों जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, पॉलीप्लेक्स कॉरपोरेशन, जिंदल पॉली, यूफ्लेक्स और कॉस्मो फिल्म्स, आपको बहुत शानदार डबल डिजिट गेंस दिखाते हुए दिखेंगे। जोड़ते हैं यहाँ पर सिद्धार्थ खेमका साहब को। सिद्धार्थ जी, काफ़ी मूव्स हम अक्रॉस द सेक्टर देख रहे हैं, कोई पसंदीदा स्टॉक आपका यहाँ पर? जिंदल पॉली और पॉलीप्लेक्स दोनों पर रिकॉर्ड हाइज लगते हुए। शैल जी,